कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में भाषा भारती की आपकी जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, इसका अध्याय 3 हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। फुल सोल्यूशन में आपको आसान और सरल भाषा में समझाऊंगी, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें। तो पार्ट 3 का आपका नाम है मेरी वसीयत। मेरी वसीयत जो पार्ट है, इसके इस तरह के क्वेश्चन है आपके। तो बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है आपको। पहला, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी, तो प्रेम की जो भावना है, ऐसी उनकी मान्यता थी, तो प्रेम भावना। तो आपका आंसर यहाँ पे प्रेम भावना रहेगा। दूसरा है आपका नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें आपका नाकाम उपसर्ग है। अगला है इलाहाबाद के पास बहने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है? गंगा नदी। चौथा है मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया है, तो दाह संस्कार। क्या किया जाता है? दाह संस्कार किया जाता है, यानी कि देह का संस्कार किया जाता है। अगला है पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना शब्द है, तो पौराणिक। क्या रहेगा? पौराणिक। अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो छठा है नेहरू जी ने अपनी रेड्डेस इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की थी, तो अस्थियां, उनकी जो अस्थियां थी उनको इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की थी। सातवां है रेड्डेस की चोटी बर्फ से ढकी है, तो हिमालय की जो चोटियां है वो बर्फ से ढकी है। आठवां, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी रेड्डेस दिखाई देती है, तो मुस्कुराती हुई और उछलती हुई दिखाई देती है। नवय भारत एक खोज नामक पुस्तक रेड्डेस ने लिखी, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। 10वां, अनाधिकार शब्द से उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द रेड्डेस है, तो अधिकार है। अब यहाँ से हम अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 12वां है आपका कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर कामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई शब्द बनाइए, तो ना समझ और नाकाबिल। अगला है किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। तो प्रेम के बदले में कुछ भी देना मुमकिन नहीं है। अगला है आपका फक्र और दरख्वास्त शब्द की हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो फक्र गर्व, हमें देश पर गर्व है, और दरख्वास्त प्रार्थना, मैंने छुट्टी के लिए प्रार्थना की है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला लघुत्तरीय प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की? तो नेहरू जी चाहते थे कि उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाए और कुछ खेतों में बिखेर दी जाए। कहाँ पे? गंगा नदी में बहा दी जाए और कुछ अस्थियां खेतों में बिखेर दी जाए, इस तरह की इच्छा थी उनकी। अगला है ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो ना में वाक्य बनेगा मैं झूठ बोलता हूँ, यानी कि ना मैं झूठ बोलता हूँ और मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो ना और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला है अपनी जिला एवं आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, यहाँ पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। 18वां, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, इसे पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो नेहरू जी गंगा नदी को भारत की संस्कृति और इतिहास की प्रतीक मानते थे, इसी कारण उन्हें गंगा से विशेष लगाव था। क्या मानते थे ये? भारत की संस्कृति थी और इतिहास का ये प्रतीक थी, इसलिए इनको गंगा नदी से विशेष लगाव था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों? तो वे अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरोधी थे, वे वैज्ञानिक सोच और आधुनिक विचारों के पक्षधर में थे। अब चलिए 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है, इसमें आपको किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो हम महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे, तो उनका चित्र आप यदि बना सकते हैं तो बना लीजिए, लेकिन उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि महात्मा गांधी भारत के महान नेता थे। कौन थे ये? भारत के महान नेता थे। दूसरा, वे सत्य और अहिंसा के समर्थक थे।
इन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा का साथ दिया है। तीसरा, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। हमारे देश को आजाद करवाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे सदा जीवन जीते थे। क्या करते थे? वे सादा जीवन जीते थे, एक साधारण जीवन था उनका और उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो अच्छे से आपको भर लेना है अपनी नोटबुक में। अब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा, उन्होंने नेताजी के नाम से जाना जाता है। उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। तीसरा, उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। किसका? आजाद हिंद फौज का आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। चौथा है, वे बहुत साहसी और देशभक्त थे। कैसे थे? ये एक साहसी हिम्मत वाले व्यक्ति थे और देशभक्त थे और उनका नारा था जय हिंद। क्या नारा था उनका? जय हिंद। तो बच्चों, आज इस क्लास में मैंने आपको अध्याय 3 अच्छे से कंप्लीट करवाया है। आपके पास जो 8th ग्रेड की पुस्तक है उसमें आपको सभी को भर लेना है।